दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये केरल में दो जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी का नाम था शेरोज और प्रेमिका का नाम है ग्रीष्मा। आपने शायद इस घटना को नोटिस किया होगा न्यूज़पेपर्स में या फिर अलग अलग मल्टी मीडिया चैनल्स पे। आपको पता चला होगा कि ये घटना किस तरीके से होती है और इसकी सच्चाई क्या थी। इस घटना की पूरी जो फाइंडिंग्स थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक आपको पूरी घटना की जानकारी नहीं मिली होगी, क्योंकि अभी ये डिस्क्लोज हुई है। इसलिए मैं इस चीज़ को अपने एपिसोड में पूरी की पूरी कवर करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो ग्रीष्मा होती है, इसका जो प्रेम संबंध था, इसका प्रेमी था, इसका नाम था शेरोज। ग्रीष्मा की उम्र इसमें 23 साल है और जो ग्रीष्मा है प्रेमिका, वो इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है। रेडियोलॉजी अगर आप जानते होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये मेडिकल स्ट्रीम की ही एक पढ़ाई है, जिसमें आप एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और तमाम तरह की चीज़ें, जो स्कैन वाली चीज़ें हैं लगभग ऑलमोस्ट, वो सारी इस चीज़ में कवर की जाती हैं। लड़की पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और लगातार इस लड़के से इसका प्रेम संबंध जारी रहता है। एक टाइम आता है कि जो लड़की का घर होता है, लड़की के घर वाले होते हैं, उनको फील होता है कि अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सेटल्ड है और ये लड़की भी लगभग 2-4 महीने में अपने प्रोफेशन पे खड़ी हो जाएगी। जब इस लड़की को पता चलता है मेरी शादी होने वाली है, ये लड़की बहुत कोशिश करती है कि अब उसका जो प्रेमी था शेरोज, उससे वो अपना अफेयर तोड़े। लेकिन शेरोज था कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शेरोज ये भी कहता था कि मैं तुमसे शादी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी काफ़ी टाइम बच रहा है, और शेरोज ये भी कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ग्रीष्मा बार बार कहती कि या तो तुम एक डिसीजन लो, या तो मेरे साथ रहो या फिर मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी शादी कहीं और फिक्स हो रही है और इन दो डिसीजंस में एक डिसीजन तुम्हें लेने पड़ेंगे। शेरोज था कि बार बार उसे फ़ोन करना, परेशान करना। इन दोनों ने, शेरोज ने एक डिसीजन लिया कि भले ही तुम अपने पति, होने वाले पति से बातचीत करो, मिलो जुलो, लेकिन मेरे साथ भी तुम वो सब कुछ करती रहोगी जो तुम करती आई हो। ग्रीष्मा ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब शेरोज नहीं मानता है तो ग्रीष्मा ने वही किया जो शेरोज चाहता था। वो अपने पति होने वाले पति के साथ भी मिलने जाती और इधर शेरोज के साथ भी होटल पे उसके साथ मिलती, बातचीत करती, अकेले में टाइम स्पेंड करते ये लोग। और जब भी ज़रूरत पड़ती है दोनों शायद शारीरिक संबंध भी बनाते, क्योंकि इनके घर वालों को डाउट पूरा था कि इन दोनों में प्रेम संबंध है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोलता था। अब जब इस घटना की टाइम, जब इस चीज़ का नज़दीक आता है, इसकी शादी का, घर वाले बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अब ग्रीष्मा घर से बाहर नहीं निकलेगी, अपने काम से काम रखेगी, क्योंकि उनको पूरा डाउट था कि कहीं ना कहीं मैटर बाद में क्रिटिकल हो सकता है। अंत में जब ग्रीष्मा भी परेशान हो जाती है तो उसने एक दिन शेरोज को दोबारा से बुलाया होटल में मिलने के लिए, जहाँ ये लोग मिलते थे हमेशा। शेरोज जब वहाँ पे आता है तो ग्रीष्मा ने अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाने की बात कह के, अपने हाथ का बना हुआ शरबत पिलाने की बात कह के, शेरोज को जो शरबत पिलाया उसमें कीटनाशक मिला हुआ था, और कीटनाशक इस तरीके का था जो कि रंगहीन और स्वादहीन था। केमिकल होने के बावजूद भी शेरोज को पता ही नहीं चलता है कि उसने कुछ ऐसा पी लिया है जिससे उसकी जान जा सकती है। और जब वो वहाँ से मिल के बाहर आता है, अपने घर पे आता है, तो घर पहुँचते पहुँचते लगभग उस कंडीशन में पहुँच जाता है कि लगभग बेहोशी वाली हालत में। इस शेरोज का भाई पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ गए थे। उसको डाउट पूरा था कि ग्रीष्मा से मिलने गया था, लेकिन ग्रीष्मा को कॉल करने के बाद ग्रीष्मा ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो उससे मिली ही नहीं हूँ। और फाइनली जब इसको एडमिट कराया जाता है तो बेहोशी के 3 दिन बाद शेरोज जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और ग्रीष्मा जो चाहती थी वो हो चुका था। अनवांटेड जो इसका अफेयर था उसका जो है खात्मा हो चुका था, और एक ऐसा लड़का जो ज़बरदस्ती अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ये प्रेम संबंध कंटिन्यू करना है, उसका वो अंजाम होता है जिसके बारे में हम और आप परिकल्पना नहीं कर सकते। फाइनली पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, फ़ोन कॉल से पता किया, इन दोनों की चैट से निकाला, इन दोनों की लोकेशन ट्रेस की, तो पता चला कि ग्रीष्मा ही इन सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है। और ग्रीष्मा को जब अरेस्ट किया गया तो ग्रीष्मा ने हैप्पीली सब कुछ एक्सेप्ट किया, हाँ, कि उसने ही सब कुछ किया है, और उसने क्यों किया है इसका रीज़न भी उसने पूरी तरीके से बताया। दोस्तों आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो भी इस घटना को अंजाम दे सकता है। इसका शायद और सॉल्यूशन हो सकता था। जब शेरोज को पता था कि उसकी रिलेशन का कोई लॉन्ग टर्म में मीनिंग नहीं है, शायद उसको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, या फिर ग्रीष्मा को भी जब पता था कि ऐसा कुछ नहीं है तो उसको शेरोज का नंबर ब्लॉक करके या तो उससे बातचीत बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन दोनों ने इस घटना को अनजाने में ही सही, लेकिन इस जो रिलेशन को आगे बढ़ाते रहे, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो इस तरीके के रूप में सामने आता है, जिसको एक्सेप्ट करना
समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप सोच सकते हैं कि दोनों परिवारों की इज़्ज़त क्या बची होगी, दोनों परिवारों की मर्यादा क्या बची होगी। ग्रीष्मा की शादी टूट चुकी है और फिलहाल वो इस समय जेल में है। दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनों का ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। पूरी तरीके से एक्टिव रहें, चैतन्य रहें, क्योंकि आपकी चैतन्यता ही डिसीजन लेती है कि आप और हम किस स्थिति में और कहाँ रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।